बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक मैं बहुत अहम और लाजमी बात करने लगा हूँ और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लाजमी देखना और अगर हमारी बात ठीक हो तो आपने हमें सपोर्ट लाजमी करना है। बात कुछ इस तरह है कि आजकल आपको पता है कि आम का सीज़न है। जिस तरह दूसरे लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस तरह आम के नाम पे कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दी है। बात कुछ इस तरह है, आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट चली पिछले दिनों। DHA में एक मैंगो फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल हुआ। फेस्टिवल बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ की अहमियत को बयान करने के लिए कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन करते हैं। लेकिन DHO वालों ने मैंगो के नाम पर, मैंगो फेस्टिवल के नाम पर उनका एक फंक्शन हाल है जिसे अरीना DHA कहते हैं। अरीना DHA में उन्होंने मैंगो फेस्टिवल करवाया। मैंगो फेस्टिवल का जो सहरा था, जो ऑर्गेनाइज करने का काम था, ये उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राव आसिफ साहब के ज़िम्मे लगाया और डॉक्टर राव आसिफ साहब ने इसे बहुत तहे दिल से खुशी से कबूल कर लिया, क्योंकि इसमें उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। बात कुछ इस तरह है, आपने कभी ये बात सुनी है कि बाप का कातिल बाप की अहमियत को बयान करता फिर रहा है? कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन DHA वालों ने यह चीज़ साबित कर दी कि बाप का जो कातिल है वो बाप की अहमियत को बयान करता फिर रहा है। ये DHA कहाँ पे बना हुआ है? ये DHA मुल्तान BZU की बैक साइड पे है, जहाँ पे आप लोग अक्सर लोग जाते होंगे कि आमों के बहुत बड़े बड़े बाग थे। ये एशिया के सबसे बड़े मैंगो के बाग थे और पाकिस्तान यहाँ का जो मैंगो है, जो आम है, ये एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाता था। और दूसरा, और जो ये बाग हैं, इससे जो मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की होती है, लेकिन ये उससे वो जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल करता था। लेकिन जब का ये DHA बनना है, अब हर साल गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। और ये DHA कहीं इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान का एरिया है। कि DHA कोई इंडिया का एरिया नहीं है कि हमने इंडिया के एरिया पे कब्जा किया है, माशाल्लाह हमने वहाँ पे DHA बना दिया। और ये DHA बना है, ये बहुत अमीर लोगों के लिए उन्होंने तैयार किया है। जो ये DHA है, अब उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी थी, इसके लिए उन्होंने राव आसिफ साहब को चुना, जो मोहम्मद नवाज शरीफ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। हालांकि नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ MRE है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल मैंगो का फेस्टिवल करवाता है और वो अपनी जो मैंगो की हमारी किस्म है, जैसे दुसेरी, चौंसा, अनवर लोटोर वगैरह, वो अवाम के सामने रखते हैं कि हाँ कि ये पाकिस्तान की किस्में हैं, इन्हें काश्त करें और इससे मुल्क की भी फ़ायदा है और जो शख्स काश्त करता है उसका भी फ़ायदा है। आपको पता है, हमेशा जो मैंगो का ऑर्चर्ड होता है वो एक नस्ल काश्त करती है, दूसरी नस्ल उसका फल खाती है। लेकिन हमने DHA बनाया है, 22,000 एकड़ के ऊपर हमने DHA बनाया है। DHA जब हमने 22,000 एकड़ के ऊपर हमने तैयार किया है तो एशिया का ये सबसे बड़ा मैंगो ऑर्चर्ड था, लेकिन हमने उसे चंद दिनों में ही उजाड़ के रख दिया, ख़त्म करके रख दिया। अब वहाँ पे हमने DHA बनाया। ये पता नहीं DHA वाले हैं कौन, हमें तो कुछ समझ आती नहीं। और ये उन्होंने ना ही कोई इंडिया के इलाके पे कब्जा किया है, बल्कि ये पाकिस्तान का एरिया था। और मैं राव आसिफ साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं खुद मोहम्मद नवाज शरीफ ज़री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पायनियर बैच का एक स्टूडेंट था, मैंने वहाँ से अपनी डिग्री की है। बात कुछ इस तरह है, राव आसिफ साहब, आप हमें कहा करते थे कि जो लैंड हमारी है, हमने अपनी लैंड को सेव करना है, हमने अपनी लैंड को बचाना है, और जो लैंड हमारी कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, हमने उसे कल्टीवेशन के काबिल बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो DHA ने 22,000 एकड़ मैंगो का ऑर्चर्ड, जो 40 साल एज थी जिस मैंगो की, DHA वालों ने उसे तबाह किया है। लेकिन आपने DHA वालों की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए चुना है, आपने भी कहा है कोई शायद कोई फार्म हाउस वगैरह मिल जाएगा, और आपने भी फिर उनके लिए माजरत, ये मैं जो फार्म हाउस की बात करूँ, कोई इस दुनिया में कोई बंदा मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता, तो आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट की। आप जो हमें सबक दिया करते थे कि आपने लैंड को बचाना है, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हमारी मुल्तान की ज़मीन को तबाह किया है, मैंगो को, ऑर्चर्ड को वो तबाह किया है, अब वही लोग आप उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुख का मकाम है। ये मैं सवाल आपके लिए कर रहा हूँ और मैं अपनी अदालत से भी कहना चाहूँगा कि ये क्या है, ये
کیا ہم اس طرح اپنی زمینوں کو وہ تباہ کرتے جائیں گے؟ اسی 22,000 ایکڑ پہ جو باغ تھا، اگر ایکڑ میں ہم 60 آم کے بھی کیلوے لگائیں تو بنائیں یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ 15 لاکھ آم کا پودا بنتا ہے۔ اور یہ آم کا پودا جو ایک نسل تیار کرتی ہے دوسری کھاتی ہے، یہ دنوں میں منٹوں میں ہی انہوں نے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اعلیٰ عدلیہ چپ ہے۔ اور جو رہی صحیح کسر ہے، باقی جیسے ملک ریاض کا وہ دماد ہے علی، ان کے بھی پارٹنر کون ہے وہ بھی کہ وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے سٹی 1 بنائی، اب انہوں نے وہ ملتان کے ساتھ سٹی 2 بنائی ہے۔ تمام ایریا جو مینگو کا ایریا تھا انہوں نے اس پہ تباہ کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی ڈی ایچ اے والوں کو زمین نہ دینا چاہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کے باہر باؤنڈری وال تیار کر دیتے ہیں اور صرف 2 فٹ کی جگہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی اس سے گزر سکے۔ اتنی ہمت کہاں ہے میرے دوستوں کا کہ ادھر گھر ہے جہاں پہ اب ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے۔ ہم جاتے تھے، اتنے ماشاءاللہ زبردست باغ ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے آم کے پودے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے سارا کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ پتہ نہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ تو کہیں انڈیا والوں نے ایئر سٹرائک سے ہمارے یہ جو مینگو کا آرچرڈ ہے وہ تباہ نہیں کیا، یہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ انڈیا والوں نے ایک پودا صرف انہوں نے ہمارا صرف ایک پودا وہ تباہ کیا تھا۔ ہم نے دنیا کے سامنے سٹرائک کی تھی، احتجاج کیا تھا کہ انہوں نے ہمارا ایک پودا گرایا۔ یہاں پہ 15 لاکھ آم کا پودا جو 40 سال جس کی ایک پودے کی ایج تھی، انہوں نے یہ تباہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم سٹرائک کس کے سامنے کریں۔ میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر میری بات ٹھیک ہے تو سب دوست اس بات میں میرا ساتھ دیں۔ ہماری یہ ویڈیو ٹاپ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ پتہ چلنا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے یا چند لوگوں کا ہے جو اس ملک کو، اور جس طرح یہ ڈی ایچ اے والے کاروبار کرتے ہیں اس طرح دنیا میں اور کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ والسلام۔